आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम एंड न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का। और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, इसको डिनोट करते हैं पी से। इसका फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या फार्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इस टर्म को मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ा इस पे नहीं। मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो ये क्या हो रहा है, m स्क्वायर m से डिवाइड कर दिया। अब m के ऊपर भी स्क्वायर है, v के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या इसमें ऐसे लिख सकता हूं मैं, हाफ m v का होल स्क्वायर बाय m। और मैंने आपको अभी बताया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसकी नोटेशन क्या होती है, p। तो m की जगह मैं क्या कर सकता हूं, p। तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा फार्मूला क्या आ गया, p स्क्वायर बाय 2m। तो ये मेरा फार्मूला आ गया, रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप E भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो। तो यहां से अगर आपसे कोई ये पूछे P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2me। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, √2me। तो ये रिलेशन हो गया, किसके बीच में रिलेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन हो गया। अब आपसे कई बार ये कहता है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या आता है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%, मीनिंग आपसे कहेगा अगर किसी काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दी जाए तो उसके लीनियर मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वो आपको बताना होता है। देखो इसके दो मेथड होते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अगर ये फार्मूला आप लर्न कर लेते हो तो ये एक ही लाइन में हो सकता है। फार्मूला क्या है, अगर आपसे कोई कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय n%, n का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 300, 400, जो वैल्यू की होगी वो, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम के अंदर परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, √100 प्लस का n डिवाइड बाय 100 माइनस का 1 इनटू में 100। यहां पर जो n होगा वो परसेंटेज इंक्रीज होगा। जैसे मान लो 300, 200, 400, वो परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल बता रहा हूं आपको कैसे होगा, वो देखो एक बार। सबसे पहले वाला जो न्यूमेरिकल है वो क्या आपका, वो देखो। पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर क्या कह रहा है आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी दे दी, 300%। पहले फार्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन। फार्मूला क्या लिखा हमने, 100 प्लस का n डिवाइड बाय 100 का √ माइनस का 1 इनटू में 100। आप क्वेश्चन के अंदर क्या कहा आपसे, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 300। तो n कितना दे दिया आपको, 300। ये किसके लिए है, परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो करो भाई, यहां से √100 प्लस का 300 डिवाइड बाय 100 माइनस का 1 इनटू में, यहां n की वैल्यू 300 क्यों पुट की हमने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, देखो ये रहा, इस पे मैं सर्कल लगा रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज कर दी, 300 इंक्रीज कर दी। इंक्रीज का मीनिंग प्लस कर दी, तो यहां पर आप प्लस लिख दो, प्लस का 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 400
डिवाइड बाय 100 माइनस का 1 इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, आपका क्या बच गया अंडर रूट 4 माइनस का 1 इनटू में 100। 4 का रूट क्या होगा आपका 2, 2 माइनस का 1 क्या होगा 1 इनटू 2 माइनस का 1 इनटू में 100। तो ये क्या आ गया 1 इनटू में 100, तो ये क्या आ गया 100%। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल कहता है कि किसी की काइनेटिक एनर्जी 100% बढ़ा दी, 200% बढ़ा दी, 300% बढ़ा दी, और आपसे ये पूछे कि उसका इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तब आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। यहाँ m की वैल्यू हम वही पुट कर देंगे जो हमसे वो कह रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अभी इसी क्वेश्चन में मैं क्या देता हूं कि m की वैल्यू क्या देता हूं, वो 800%। आपसे ये देता है कि भाई n की वैल्यू ना 800% इंक्रीज कर दी, तो n की जगह यहां क्या जाता 800, ये कितना हो जाता 900, ठीक है। ये कितना जाता 9, ये कितना जाता 9 का रूट क्या होता आपका 3, 3 माइनस 1 क्या जाता 2, 2 इनटू में 100 कितना होता 200। बस सिर्फ आपको गिवन वैल्यू पुट करनी है n की जगह। अगर वो कहता है कि इतनी इंक्रीज कर दी, तब आप क्या कर दोगे, उस वैल्यू को प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या रखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस बाय, डिक्रीज का मीनिंग कम होना, इंक्रीज का मीनिंग बढ़ना, कितना का है बाय 19%, बाय 19%। What is the percentage decrease in its linear momentum? अब यहाँ n की वैल्यू कितनी देगी 19, पर क्या वर्ड यूज किया है इसमें, डिक्रीज वर्ड यूज किया है। डिक्रीज के लिए क्या करोगे आप, माइनस का साइन लगा दोगे। तो इसी न्यूमेरिकल को देखो एक बार कैसे करते हैं। चलो फार्मूला यही चलेगा, यहाँ n की वैल्यू कितनी गिवन है 19, कितनी गिवन है 19, तो पुट करो 100। डिक्रीज के लिए हमको माइनस का कर देंगे, डिक्रीज के लिए क्या कर देंगे माइनस, इंक्रीज के लिए क्या कर देंगे प्लस। डिवाइड बाय 100 का अंडर रूट माइनस का 1 इनटू में 100। 100 में से 19 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 81, कितना बचेगा 81। तो 81 बाय 100 माइनस का 1 इनटू में 100। 81 किसका अंडर रूट होता है 9 का, 10 100 किसका होता है 10 का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 बाय 10 माइनस का 1 इनटू में 100, ठीक है। अब यहां से एलसीएम लो, तो ये कितना आ जाएगा 10, 9 माइनस का 10 डिवाइड बाय 10 इनटू में 100। माइनस के 10 में से 9 का कितना बचेगा माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 बाय 10 इनटू में 100। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 10%। और माइनस का साइन में आपका आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो कितनी डिक्रीज हो जाएगी 10% डिक्रीज हो जाएगी, कितनी डिक्रीज हो जाएगी 10%। तो ये आपके क्या थे न्यूमेरिकल्स थे, किसके ऊपर बेस्ड थे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के ऊपर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड था। इसके सेकंड पार्ट में आप क्या देख रहे हो, अगर आपसे कोई कहे कि किसी का मोमेंटम n% बढ़ा दिया जाए, किसी का मोमेंटम n% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उसमें फार्मूला ये यूज हो जाएगा। एंड अगर मान लो वो कहता है कि 800 है 900 है, वो वैल्यू यहां पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो माइनस का 1 इनटू में 100, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, ये